अब हर बार मेरी बेइज्जती की जाती है कि यार स्नाइपिंग तुमसे ना होगी, छोड़ दो स्नाइपिंग। लेकिन इतने सारे गलती से हेडशॉट देख के मेरा टीममेट कुछ ये बोलता है मेरे को। भाई सबको एक ही गोली में नॉक दे रहा है भाई, क्या हो गया है? जो ठीक है। I don't believe in destiny. I just do what's best. तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम, और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े, गलत स्नाइपिंग से भरे पड़े पबजी द मोबाइल गेम प्री वीडियो में। और यार इस मैच में इतनी गलत स्नाइपिंग करता हूं कि मजा टाइप ही हो जाता है। मतलब स्नाइपिंग तो सस्ती ही रहेगी, लेकिन यार किस्मत बढ़िया चलेगी। खैर जो भी हो, 32 किल हो जाते हैं देखते ही देखते, तो यार मजा टाइप आने वाला है, इंटेंस होने वाला है। लेकिन फिर यार मिलिट्री रैली उतरा हूं और मिनी 14 मिली है। 6 बंदे से निकले। अब मिलिट्री रैली में घरों की कमी नहीं है बिल्कुल, लेकिन यार ये लोग ठीक वहीं पे उतरते जहां पे मैं उतर रखा हूं। और बढ़िया बात ये होती है कि यार उतरते ही मेरे को गन मिल जाती है। और उतरते ही कोई भी गन मिलना एक बढ़िया बात ही होती है। अच्छा वह शॉर्ट गन नहीं मिली, वैसे उससे मैं शायद ही कुछ उखाड़ पाता। खैर जो भी हो, यहाँ देखते देखते मैं 2 बंदों की पेटी बना चुका हूं, लेकिन और भी बंदे हैं इधर पे आगे। और मेरे ख्याल से इन्हीं का टीम का एक बंदा आगे वाले छत पे बैठा पड़ा है। तो मैं धैर्य पैड अपने टीममेट से बेशर्मों की तरह M4 लेता हूं और बंदे पेलता हूं। अब वो गंदा टोमी गन काफी बढ़िया चला रहा होता है, लेकिन यार मैं भी यहाँ हलवा बनाने नहीं बैठा हूँ, मेरे पे भी M4 पड़ी है। तो हमारे भाई नीचे की तरफ भग रहे होते, लेकिन वो टोमी से पकड़ लेता है और मैं उसको M4 से पकड़ लेता हूँ। अब देखो मैं भी रिवाइव करूंगा और वो लोग भी रिवाइव ही हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, जाके पेलेंगे। और ये क्या भाग रहा है यहाँ नीचे पे? और जहां तक मेरे को लग रहा है यार, वो बॉट बंदे की पेटी लूटने गया था। मतलब यार मैंने उस बंदे की पेटी बनाई, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैं लूटने तक नहीं गया, लेकिन यार वो बॉट पहले ही पहुंच चुका है। खैर जो भी हो, एक फ्री की किल मिल गई और अब इनको पेलने के लिए बढ़ता हूं आगे। अब इनमें से कोई एक बंदा यार बॉट की पेटी बना रहा होता है, और छत में भी बंदा है, तो मेरे ख्याल से छत वाले ने पेटी बनाई और इस वाले की मैंने पेटी बना दी। देखो मतलब सीन क्या हुआ, ऊपर जो बंदा बैठा है उसने गोली चलाई, उसको पेलने के लिए मैं यहाँ पे आया, लेकिन उसकी वजह से उसका टीममेट हिल गया। और यहाँ पे मैं बैठ के फुटी स्टेप सुन रहा था, तो यार किसी के छलांग लगाने की आवाज आती है। और देखो बगल वाले छत में भी कोई पहुंच चुका है, तो मुझे लगा यार जो अपने छत में बैठा था वही कूदा होगा इधर। अब मेरा बहाना क्या होगा ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। मुझे लगा यार जो अपने छत के ऊपर था वो दूसरे छत में जा चुका है भगने की कोशिश में। मतलब ज्यादातर यही होता है यार, एक आध बंदों की पेटी बनाओ, बाकी बंदे बच के भगने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे सीन क्या होता है, अपने छत वाला अपने छत पे ही होता है और उसका दूसरा टीममेट अगले वाले छत पे कूद जाता है। खैर यहाँ पे सही टाइम मिल गया, वो लोग भी दोबारा रिवाइव हो गए और मैं भी दोबारा रिवाइव हो गया। लेकिन यार इस बार पेटी बगैर बनाए मैं जाऊंगा नहीं कहीं पे भी। तो वो लोग अभी भी छत पे बैठे हैं और मैं भी अंधा रस कर रहा हूं ऊपर। और वो दोनों के दोनों भाई ये जो छत में दीवार बना रखी है उसके पीछे बैठे हैं। भाई ये कैसा अजीब सा छत है भैया, छत पे दीवारें खड़ी कर रखी है, वो भी अजीब सी दीवारें। खैर जो भी हो, अब तो घुस के ही पिलना पड़ेगा। भाई 2 हैं पे। और आखिरकार जाके दोनों की पेटियां बन जाती है। और यार मेरे टीममेट ने क्या ही स्कैम किया, बंदा भगते हुए गया और उन्हीं की तरह उन्हीं के मुंह के सामने लेट गया दीवार के पीछे। तो वो लोग खड़े हुए, लेकिन यार किसी को भी नहीं पेल पाए, और पीछे मैं बैठा ही था तो दोनों की पेटी बना दी। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं पबजी बॉटों को और कितना खतरनाक बनाना चाहता है।
मतलब एक टाइम के लिए मुझे लग रहा था यार ये तो कोई एकेएम वाला बंदा है, पूरी जान से भैया ऑटो में चला रहा है बॉट। खैर जो भी हो, ये यहाँ पे एक आध बॉट आपस में ही लड़ रहे होते तो हाँ, इन दोनों को पेल के समोक करके लूट रहा हूं मैं। देखो ये मिलिट्री एरिया, यहाँ पे कौन किधर लेटा हो किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए यार सावधान रहो, सुरक्षित रहो। समोक किया, समोक करके लूटता हूँ और उतने में ही हमारे भाई फलेर भी चला देते हैं। तो फलेर आती है, एक गन तो बहुत ही खतरनाक होती है, और दूसरी गन देख के यार रोने का मन कर जाता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पबजी की आदत है हर एक चीज को बेकार बनाने की, हर एक चीज को। पहले यार यूएमपी थी, बढ़िया गन टट्टी कर दी उसे, उसके बाद ये डीबीएस पेल दी। यार देखो मैंने ज्यादा नहीं चलाई है डीबीएस, लेकिन जहां तक मेरे को पता है किसी काम की गन नहीं है यार, खत्म गन है बिल्कुल भी। अब बताओ, जब आप S12K पे 8 गोली एक ही बार में चला सकते हो कटाकट, तो आप डीबीएस क्यों चलाओगे जिसमें 2 गोली चला के खचाखच करना पड़ता है। खैर जो भी हो, ये डिरॉप से हट जाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यार जब भी मैं डिरॉप खोलता हूँ और डीबीएस दिखता है ना, तोड़ फोड़ करने का मन करता है। ये बंदा है, इसके बंदा है। और ये बंदे की यार किस्मत ही खराब चल रही थी, मतलब हमारे भाई पूरी जान लगा के सेफ खेल रहे थे। देखो जहां से मैं गाड़ी ले जा रहा हूं, ये बंदा 100% इधर ही कूदा, इधर ही भाई ने लूट की। लूट करने के बाद भाई ने बोला यार गाड़ी लेके आ जाता हूं, बढ़िया टाइम है। और जब ये गाड़ी लेने गया, मैं सामने खड़ा हूं गाड़ी लेके, तो पहले गाड़ी से नॉक किया, उसके बाद सीधा पेटी बना दी। अब उस बंदे के बाकी टीममेट भी उधर हो सकते थे, लेकिन यार मेरे को बाकी जगह पे पेलना है, एडब्ल्यूएम चलानी है अपनी। और आगे ब्रिज है तो यार ब्रिज ब्लॉक पक्का किया होगा, कोई ना कोई करके बैठा होगा, और करके बैठे भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे दिखता है यार आगे गाड़ी फटी फूटी पड़ी है। अब देखो ज्यादातर टाइम ब्रिज कैंप में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन जब आप पे एडब्ल्यूएम पड़ी हो, तब यार बंदे पेलना हलवे की तरह हो जाता है बिल्कुल। और अब मेरे गलती से हेडशॉट लगना चालू हो चुके हैं, लेकिन यार इस मैच में इतनी तगड़ी किस्मत होती है कि यार हेडशॉट लगना रुकते नहीं है बिल्कुल भी। खैर मैं अंधा रस करता हूं इन पे अभी। हाँ भाई हो गया, ब्रिज कैंप मान ले। अब देखो मैं मजाक नहीं करूंगा, ये ब्रिज कैंप कम हलवा ज्यादा लग रहा था, इतनी आसानी से टूट गया ये ब्रिज कैंप की क्या ही बताऊं। मतलब बंदों ने दिमाग पूरा लगा रखा था, 2 बंदे इधर पे बैठेंगे, 2 बंदे पीछे बैठेंगे, आगे से कवर पीछे से कवर। मैं आता हूं, मैं बोलता हूं अरे कद्दू का कवर, दोनों बंदों को तो हेडशॉट से पेलता हूं और बाकी 2 को गन से ही काम चल जाता है। और यार एक बंदा इतनी तेजी में होता है कि वो नॉक होके सीधा पानी के नीचे कूदता है और सबसे पहले उसी की पेटी बन जाती है। हमारे लिए घाटा हो जाता है यार, लूट कम होती है। खैर जो भी हो, 2 बंदों को स्नाइपर से पेल चुका हूं मैं, लेकिन आगे और भी बंदे बैठे हैं और बहुत सारे गलती से हेडशॉट लगेंगे। यार मेरा टीममेट भी तारीफ करता है इस मैच में, और आपको भी पता है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि यार अपने साथ के बंदे तारीफ कर रहे हो मेरी स्नाइपिंग को, ज्यादातर टाइम बेइज्जती होती है। लेकिन इससे पहले कि मैं बाकी बंदे पेलूं, हम धड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है 1xbet, जिसकी मदद से आप कई सारे मिनी गेम्स खेल सकते हो और मिनी गेम्स खेल के पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, जो कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। और इससे जीते हुए पैसे विड्रॉ करना बहुत आसान है, आप पेटीएम, पेपाल, गूगल पे, कद्दू पे, किसी से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो हाँ यार, अगर आपको इस सब चीज का शौक है, आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। अब ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये एडब्ल्यूएम से पेटियां बनाना, इसे गोली की बर्बादी कहते हैं। बग्गी आ रही, बग्गी आ रही, बग्गी आ रही, ब्रिज से बग्गी आ रही। अब देखो स्प्रे सस्ता हुआ तो
क्या हो गया? वो मारता ना तो अगर इसमें ओम डब्ल्यू एम। अब यहाँ पे मैं बोलने वाला था कि यार स्प्रे सस्ता है तो क्या हो गया, स्नाइपिंग तो महंगी है। फिर याद आता यार मेरी स्नाइपिंग भी सस्ती होती है। लेकिन टेंशन मत लो, उस बग्गी वाले बंदे को पेलेंगे जरूर। हाँ एक और है यहाँ पर। नेट कर दे खाली। नॉक हुआ है ना पर ये भी। अब देखो 3 बंदों की तो मैं पेटी बना चुका हूं, लेकिन ये वाला बंदा भी नॉक हुआ होता है। मतलब एक और है यहीं कहीं सांप। ये रहा। ये वही है बग्गी वाला। और ये थे हमारे बग्गी वाले भाई। अब देखो इस बंदे को मैं ब्रिज पे कैसे नहीं पेल पाया यार, समझ के पार है। मैं जानता हूँ मेरा स्प्रे बहुत ही सस्ता है, लेकिन 2 हेडशॉट और एक बॉडी शॉट भी पेला था, फिर भी नहीं ठिला बंदा। खैर जो भी हो, अपने को एक किल भी मिल जाती है आखिर में, तो यार बढ़िया यार, दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे ब्रिज पे मुझे 4 किल मिलते हैं, ब्रिज के इस पार मुझे 4 किल मिलते हैं। मतलब यही ब्रिज ब्रिज पे टोटल 8 बंदे बैठे होते हैं। और सही बात यह है कि यार ये जो स्नाइपिंग मैं कर रहा हूँ ये अभी बस शुरुआत है, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे बंदे पेलने वाला हूं। और जोन भी इधर मिलिट्री के साइड बना होता है। अब ज्यादातर जब ऐसे जोन बनते हैं मेरे किल बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये वाला मैच मेरा इस सीजन का सबसे ज्यादा किल वाला मैच होने वाला है। 32 किल होता है यार, मजा टैप आ जाता है। जन्मों जन्मों के लिए केडी बचेगी। तो यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा ही रहा होता हूँ कि मुझे एक नीचे बंदा भगते हुए दिखता है, ऊपर में बिल्कुल चौड़ में भगते हुए। भाई बोले आ रही थी। और ये जो चीज मैंने अभी अभी करी इसे ढीठता कहते हैं। अपने ऊपर 2-2 बंदे सांप बने बैठे हैं और मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाले बंदे की पेटी बनाने की कोशिश। और अब हम बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि देखो जहां तक मेरे को पता है नीचे 1 या फिर 2 बंदे और पड़े हैं और अपने ऊपर 2 बंदे सांप बन रखे हैं, वो भी बाइसियन लेके, जहरीला सांप। अबे नहीं है स्मोक, मैंने बनाया है स्मोक वे, तेरे पीछे से पड़ जाएगी तुझे। पीछे फ्लैंक मार दी, लेफ्ट में फ्लैंक मार दिया उसने भी। और यहाँ पे भी मेरे को कुल मिला के 4 किल और मिल जाती है। मजा आ गया यार, मतलब देखते ही देखते 16 किल और भी मिल गए। अब देखो ये सीन क्या होता है, ये चारों बंदे एक ही स्क्वाड के होते हैं। 2 बंदे नीचे से भगते हुए आ रहे हैं और 2 बंदे क्या कर रहे हैं, ऊपर पे सांप बने बैठे हैं बिल्कुल ही। मतलब यहाँ पे मैं गाड़ी रोक के चौड़ में स्प्रे दे रहा होता हूँ, अचानक से पीछे से स्प्रे पड़ता है। अब देखो यहाँ पे किल भी ले लिए और अपने टीममेट को भी बचा लिया, जो कि मुझे लग नहीं रहा था यार, क्योंकि मुझे लगा था नीचे वाले अलग टीम के होंगे और ऊपर वाले अलग टीम के, लेकिन दोनों बंदे एक ही टीम के थे। तो हाँ, अपना फायदा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ मैं ब्रिज की साइड, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला यार ब्रिज से जोन जा रहा है तो कोई ना कोई कैंप करके जरूर बैठा होगा। अब ब्रिज पे बंदे होते हैं कि नहीं इसका मुझे कद्दू भी आइडिया नहीं है, लेकिन आगे बंदे लेटे पड़े हैं। हेडशॉट। और इस मैच में मैं ज्यादा लालच नहीं कर रहा था, सोच रहा था यार 25 या फिर 28 किलो और हो जाए। तो उस बंदे को नॉक करते ही मैं क्या बोलता हूँ यार, उनके पीछे जाके फ्लैंक करके पेलेंगे, है ना, क्योंकि इस पहाड़ी के पीछे एक और पहाड़ी है और ये लोग उस साइड पे हैं, तो यार आसानी से पेलेंगे, बिल्कुल मजा टाइप आ जाएगा। तो मैं भगाते हुए गाड़ी ले जाता हूँ, लेकिन दिक्कत की बात ये होती है कि जिस पहाड़ी पे मैं जा रहा हूँ ना, वहां पे बंदे सांप बने बैठे हैं, वो भी 3-3 बंदे। और डर पता है कब लगता है, जब सांप नॉक होता है। उसी की बात करना।
अब जब आखिर आखिर के जोन में यार सांप नॉक होते हैं ना, मेरी फटके चार होती है, क्योंकि देखो एक बंदा सांप बना पड़ा है तो उसका टीममेट भी वहीं कहीं लेटा पड़ा होगा, तो ये बंदा पीछे डीपी लेके लेटा होता है। लेकिन मैं टाइम पे कवर पे आता हूँ, भाई सस्ता स्प्रे देते हैं मुझे, लेकिन जैसे तैसे मैं बच जाता हूँ। और अब आगे वाले बंदों की बारी। मैं हील कर रहा हूँ। और ऐसे वाले सीन यार मेरे साथ सालों में आधे बार होता है कि यार गोली चला रहा हूं और बहुत कम बर्बाद हो रही है गोली, सीधा सर पे लग रही है गोलियां। खैर 2 बंदे पेल चुका हूं, अब बाकियों को पेलने की कोशिश। कहाँ पर मार रहा है, मुझे दिख नहीं रहे बंदे। तू अलग इसको, अब नीचे लग रहा है मुझे भाई। तू मुझे वहीं लग रहा था। हेड मारा क्या ये भी भाई? अब हर बार मेरी बेइज्जती की जाती है कि यार स्नाइपिंग तुमसे ना होगी, छोड़ दो स्नाइपिंग। लेकिन इतने सारे गलती से हेडशॉट देख के मेरा टीममेट कुछ ये बोलता है मेरे को। भाई सबको एक ही गोली में नॉक दे रहा है भाई, क्या हो गया है? जो ठीक है। अब भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि यार मेरे को क्या हो गया है, कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ गया, क्योंकि इतने सारे गलती से हेडशॉट मेरे को, मैंने खुद नहीं देखे अपने आप को इतने पेलते हुए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था यार, साल में आधे बार ऐसा टाइम आता है जब मैं गलती से हेडशॉट कुछ ज्यादा ही पेलने लग जाता हूँ, यही वो टाइम है। और एक और बार मैं उधर साइड के एक और बंदे को नॉक कर देता हूँ, लेकिन इतने में ही पीछे एक झाड़ी में सांप दिखता है, और वो वाला सांप मस्त उधर झाड़ी पे लेटा होता है। अब देखो उस भाई को झाड़ी जरूर दिख रही होगी, लेकिन यार हमें यहाँ से झाड़ी के नाम पे कद्दू कुछ नहीं दिख रहा होता, बस भाई का सर दिख रहा होता है। तो हाँ, अब बस 2 ही बंदे बाकी हैं, और ये दोनों के दोनों बंदे, ये जो सामने घर पे मैं 2 बार नॉक कर चुका हूँ, वहीं पे बैठे पड़े हैं। अब देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यार ये लोग यहाँ पहाड़ पे आ जाएं और हमको जोन आने से रोक दें, तो मैं भगते भगाते मैं खुद पहले पहाड़ पे आ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यार अगर अपने पे जोन बनेगा तो इनको मजाक में पेलूंगा। लेकिन आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम पे जोन बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यार तुम्हारे भाई पे अभी AWM पड़ी है, 3 गोली बाकी है, और इन 3 गोलियों में कम से कम एक बंदा नॉक कर ही देना चाहिए। किस्मत बढ़िया चल रही है यार, कर ही दूंगा एक बंदे को नॉक। खिड़की में है। ओ बचा भाई। और ठीक उसी सेकंड जब मैं सोच रहा होता हूँ कि यार आखिरकार जाके मेरी स्नाइपिंग भी थोड़ी सी महंगी हो चुकी है, तब जाके पता चलता है कि यार नहीं, तुम्हारी स्नाइपिंग सस्ती है और सस्ती ही रहेगी, और शॉट मिस हो जाता है। अब बस 2 ही गोलियां बाकी है मेरे पे। चल और जब मैं ये बात सोच ही रहा था कि यार आज के लिए इतना ही, इतनी स्नाइपिंग बहुत है आज के लिए, और किस्मत नहीं चमकेगी, उतने में ही किस्मत एक आखिरी बार चमकती है, और इसकी वजह से यार चिकन डिनर भी होगा बिल्कुल। अब मैं जो जलती बोतल में आग फेंकता हूं, उससे एक बंदा नॉक हो जाता है, तो मैं सोचता हूं क्यों ना आखिरी बंदे को नेड नूट करके पेला जाए। अब मैं ऊपर 2-3 नेट करता हूं, लेकिन यार बंदा ठिल के नहीं देता, तो मैं अपनी लाइन में आ जाता हूं। मैं समझ जाता हूं यार नेट फेंक के हमसे ना हो पाएगा। भाई उड़ा रहे हैं। तो मैं वापस से अपनी M4 उठाता हूं और आखिरकार जाके बंदे को पेल पाता हूं। उस घर पे मैंने एक मौली 3 नेट किया, भाई वो आखिरी बंदा ठिल के नहीं दिया। और सबसे मजे की बात यह है कि यार आधा घर जोन के बाहर है, उसके बावजूद भी बंदा नहीं ठिला। तो सोचो अगर पूरा घर जोन पे होता तो यार शायद मैं डैमेज भी नहीं दे पाता।
मेरे ख्याल से मैंने इस बार भी डैमेज नहीं दिया, लेकिन यार आखिर में चिकन चुकन हो जाता है और किल की तरफ देखता हूँ तो 32 किल हुए होते हैं। और मेरे ख्याल से इस बार का सबसे बढ़िया मैच यही गया मेरा। मतलब यार जिस मैच में स्नाइपिंग बढ़िया चली जाए वो मैच बढ़िया ही जाता है बिल्कुल। और इसमें सबसे हाईएस्ट किल भी हो जाते हैं मेरे इस सीजन के 32 किल्स। सही है यार, मजा टैप आ गया। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते मेरे इतने सारे गलती से हेडशॉट के लिए लाइक पेलना मत भूलना। मतलब ये बात मैं भी मानता हूँ कि यार जो भी हुआ तुक्के में हुआ, लेकिन यार लाइक पेल दोगे तो मजा टैप आ जाएगा बिल्कुल। ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारा भाई ये सस्ती स्नाइपिंग वाली वीडियोस बनाता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई लोग। यार जाते जाते एक XBet चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं यार, बाय बाय।